तमाम सहाफ़ी हजरात, रिजवान कदीर चीमा साहब, चौधरी जफ़र इकबाल बाजवा साहब, इम्तियाज़ रहमानी साहब, अंसर खान ताबे साहब, डॉक्टर मंजूर साहब और जितने भी दोस्त अहबाब दूर दूर तशरीफ़ लाया है, अस्सलाम वालेकुम। अजाना भी हो रही हैं तो इन मैन भी माइक च दिता हूँ कोई काबू पाउंदा नहीं पिया जी, लेकिन टाइम लाइट का चूंकि इंतजाम नहीं और तुम भी काफ़ी देर दे बैठे हो, स्लो स्लो मैं गल करता रहना जी। मैं सच्ची बात तो ये है कि मुझे अपने आप पे आज शर्म आ रही है कि यार शरीफाबाद वेलफेयर सोसाइटी बच्चों ने बना ली और हमें पता ही नहीं। मैं कोशिश करता हूं, होता वही है जो अल्लाह पाक करता है। मैं कोशिश करता हूं कि जहां तक हो सके इंसानियत की खिदमत की जाए। पैसे अल्लाह ने बहुत दिए हैं, बहुत कमाए हैं, बहुत गए हैं, नफे भी बहुत हुए हैं, नुकसान भी बहुत हुए हैं, लेकिन अल्लाह की राह में इंसानियत की खिदमत में जो पैसा है ना, वो वहां जमा हो रहा है, वो आखिरत में मिलेगा इंशाअल्लाह। तो मुझे इन बच्चों पे, मैं सोशल मीडिया पे देखता था, मैंने सीरियस कभी नहीं लिया था। कल ये मेरे पास तशरीफ ले आए, इन्होंने सच्ची बात है मुझे पूरा इसका, अंसर ताबे साहब मुझे बताया कि ये हमारी वेलफेयर सोसाइटी है और ये 3 बंदे हम रूह रवां हैं और हम 1 साल से चला रहे हैं। बाजवा साहब मैंने तो 1 रुपया इनको नहीं दिया अभी तक, लेकिन जफर इकबाल बाजवा साहब हम सबसे नंबर ले गए हैं जिन्होंने शरीफाबाद के लोगों की हेल्प की है और इन्होंने जाके यहां भी हर गरीब की सपोर्ट की है और डेरा गाजी खान राजनपुर जो जहां तबाही आई हुई थी सैलाब में, वहां भी हमारा शरीफाबाद का नाम लिखवा के आए हैं। यार ये थोड़ी बात है। अंसर ताबे साहब का मैं देखता रहता हूं, वो भी माशाल्लाह कोट बहादुर में छाए हुए हैं। सच्ची बात बाजवा साहब ये है कि हम सफेद पोश लोग हैं ना, मेरे लिए अगर सबसे कोई मुश्किल काम रहमानी साहब है तो किसी से कोई चीज मांगना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, मेरा अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। ओ यार ये बच्चे अपने लिए तो नहीं मांग रहे, ये तो अल्लाह की मखलूक की मदद के लिए मांग रहे हैं। मैं कहता हूं मैं ये काम भी नहीं कर सकता, मैं अपनी तरफ से दे सकता हूं चाहे जितना दे दूं। मांगना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं करेगा। मुझे अच्छी बातों का भी पता चलता रहता है, हल्के का और अवाम का और हालात का और इलाके का, और उसके नेगेटिव पॉइंट भी आते रहते हैं। आप जो लोग अच्छे काम कर रहे हो उनके नेगेटिव पॉइंट भी शाम को हमारे पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि दोनों किस्म के लोग हमारे पास बैठते हैं। ये सोसाइटी ऐसी है, लेकिन अल्लाह सब जानता है, अल्लाह नीतों का वाकिफ है कि कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो भाई ये बच्चे 3 हमारे बेटे हैं, अंसर खान, तैयब अजीज और अजीज बिलाल। मैंने देखा ही इसको आ जाइए, मेरे पास आया ही रहा, कल लेके आ जाया। हाजी इकबाल साहब के सारे बेटे हैं, हमारे बेटे हैं। तो मैंने कहा यार इन बच्चों में ये शौक पैदा हुआ है, तो डॉक्टर मंजूर साहब किधर थे, मुख्तार बलोच किधर थे, नंबरदार सबान किधर थे, यहां इतने इलाके की बड़े बड़ी हस्तियां 10-10, 15-15, 20-20 मुरब्बे वाले लोग किधर थे। ये बच्चे भाई हमें क्रॉस कर गए। आपने एक नाम सुना हो गया, अब्दुल सितार ईदी साहब। यार अल्लाह ताला उस पे रहमता करे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उसको जन्नत का बेहतरीन जो मकाम है वहां पहुंचा दिया है। यार इतना मुश्किल काम कि जो बच्चे डॉक्टर साहब रात को कोई फेंक जाता है, नाजायज बच्चे,
उनको अपना बच्चा बनाना, उनकी परवरिश करना कोई आसान काम? इंसानियत इसको कहते हैं। तो ये शरीफाबाद के बच्चे, कोट बहादुर के बच्चे, गढ़ महाराजा के बच्चे, अहमदपुर सियाल के बच्चे, ये किसके बच्चे? हमारे बच्चे। हमने इनके साथ तावन करना है। जो कुताई हो गई, पता ही नहीं था, हम अपने आप को चौधरी समझते थे, ये हमें क्रॉस कर गए। हमने इनके साथ पूरा तावन करना है। और इनसे मेरी एक गुजारिश है, कोई तबलीगी जमात वाला बैठो नाराज न हो। लोग कहते हैं जी तबलीगी जमात वाले कनेडा गए जी तबलीग करें, उसका भाई हट के आया, उसने बन्ना जो है ना, उसका वाटर जो है ना, वो खत्म कर दिया जी, उसकी तबलीग का फायदा। अंसर खान कनेडा में नहीं जाना, पहले यहां के गरीबों की मदद करनी है। पहले यहां के गरीबों की मदद करनी है। सबसे ज्यादा हक गरीब रिश्तेदारों का है और अपने पड़ोसियों का है। आपने ये सारे की सारी जो आपको डोनेशन मिले, जो लोग इसमें हिस्सा डालें, कोई एनजीओ आती है, कोई मोहब्बत करने वाला आता है, बड़े लोग आएंगे, अल्लाह के नाम पे देने वाली बड़ी दुनिया है, ये उसी के सहारे चल रही है। हमने ना शेख साहब, कभी कभी रवानी साहब आपके साथ मुलाकात होती रही है प्रेस क्लब में। असल में मौलवियों ने हमारा माटो उठ गया रवानी साहब, हाँ, मौलवियों ने हमारा ज़हन ही ये बना दिया था कि हमने टप्पे टप्पे पे मस्जिद बनवानी है, सवाब उसका मिलेगा। जाकिरों ने हमें कहा भाई इमाम को डोसी बता बख्शी से, हमने उन पे मेहनत करनी शुरू कर दी। दुनिया इस बात पे चली गई भाई यूनिवर्सिटियां बनानी है, हॉस्पिटल बनाने हैं, रिफाई इदारे बनाने हैं, हर काम। ओ भाई डॉक्टर मंजूर साहब जितने ही पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। यहां डिस्प्रिन कोई नहीं बनती, यहां इंसुलिन कोई नहीं बनती, तो वो किसने बनानी है? जिसने कलमा नहीं पढ़ा। ऐसी किसने बनाना है? जिसने कलमा नहीं पढ़ा। हमारे जमीन के लिए, रकबे के लिए, बीज काश्त करने के लिए बाहर की मोल होगी तो वो तसल्ली बख्श होगा। पाकिस्तान की किसी फैक्ट्री की होगी तो 2 नंबर होगा। तो भाई क्यों है ये बात? हम सिर्फ कलमा पढ़ के चले जाएंगे जन्नत में? और भाई कुछ इंसानियत के लिए करना है। मैंने 2 डॉक्टर देखे अपनी जिंदगी में। डॉक्टर जफर इकबाल बलोच रोडू सुल्तान में, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वो फरिश्ता था, वो फरिश्ता था मेरे भाई। लोग रात तक बैठे होते थे और दिन रात उनकी खिदमत करते था, कोई फीस चीज कोई नहीं थी। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेरे पड़ोस में, वो 300 रुपया तो लेते रहे हैं पिछले साल तक। अब है इनका 500 रुपया, और आधा घंटा मेरा जैसा बंदा इनका सर खाता है। ये थे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। इनको जनाब हमारे जगीरदारों ने, इजारादारों ने सियासी भीड़ चढ़ा दिया। मैंने एक एक बंदे को चीमा साहब कहा, मैंने कहा ये गलत कर रहे हो, ये तो फरिश्ता है यार, उधर से वापस आ जाएगा। शरीफाबाद वालों को तो फायदा ही फायदा है कि ये 24 घंटे यहां पे मौजूद हो, लेकिन आप नुकसान कर रहे हो। डॉक्टर साहब कमियां बेशियां कुताइयां हर एक में होती है। अगर कोई मेरे में कमी बेशी हो, मुझे आपका बताना हक बनता है। आप फरिश्ता सिर्फ इंसान है, लेकिन एक काम करें कि हर कंपनी की मेडिसिन होनी चाहिए यहां पे, किसी मखसूस कंपनी की मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। हर कंपनी की मेडिसिन हो। हमारा किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है, कोई कमीशन देता है नहीं देता, हमें अपनी रोजी मेरा रब देगा। आप इतने अच्छे इंसान हैं, हमारे लिए आप फरिश्ता हैं। फर्स्ट एड ये मुफ्त देते हैं, फीस इनकी है कोई ना। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे जहां अल्लाह रसूल की इबादत करें, वहां हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें जन्नत देनी है तो इंसानियत की खिदमत में देनी है। अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, हम मुसलमान हैं। कुरान पाक को सीखो,
उस पे अमल करो। जब कुरान पाक पे अमल करेंगे ना तो आप कुत्ते को वेटा नहीं मारेंगे, किसी कुत्ते को पत्थर नहीं मारेंगे। मेरा भाई, दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को कुरान और हदीस के अलावा साइंस पढ़ाएं, साइंस की तालीम दें, टेक्नोलॉजी की तालीम दें। हम पीछे रह गए हैं एज ए मुसलमान। इस वक्त पाकिस्तान, मुल्क अजीज पाकिस्तान बहुत बुरहान में है, बुरहानी कैफियत में है। हमने आप लोगों से माजरत के साथ कि हमने लोगों को, कुछ लोगों को सिर्फ भीख पे लगा दिया है। मैं खुद शर्मिंदा हूं कि मेरे इदारे जहां 500 बंदा डेली काम करता था, वहां रोजी का वसाइल खत्म हो गए हैं। मुझे यह काम करना चाहिए कि मैं सबसे पहले अपने यूनिट चलाऊं और गरीबों को यहां रोजी मिले। हम ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए, ज़राअत में ले आए, बिजनेस में ले आए, डॉक्टरी में ले आए, मेडिसिन में ले आए, पेस्टिसाइड में ले आए, जहां 2 नंबर का चांस ना हो। हमारे बच्चे बीमार ही नहीं होंगे तो खर्चा क्यों होगा। डॉक्टर साहब, मैं एक आपको मजे की बात बताऊं। न्यूयॉर्क में एक परसों बच्चा पैदा हुआ है। 26 घंटे डॉक्टरों ने वेट किया है बाजवा साहब, 26 घंटे कि नॉर्मल होगा तो बच्चा होगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। 26 घंटे बाद वो नॉर्मल तरीके से पैदा हुआ है, किसी ने सर्जरी नहीं की, वरना $5,000 उस डॉक्टर की फीस थी। पाकिस्तानी 15 लाख रुपया लग जाना था। उन्होंने कहा नहीं, ये इंसानियत के साथ जुल्म है, उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। यार, हमें अपने आप को भी दुरुस्त करना है, रोजी के वसाइल पैदा करने हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बहनें, हमारे बड़े सिर्फ भीख मांगने पे ना लग जाए, उनको काम देना है। हमने बांग्लादेश को अलहदा कर दिया था कि ये पां हमारे गल पड़ गई है। इस वक्त वहां 60 लाख है गलबन, हाँ 60 लाख है। 60 लाख औरत जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती और शाम को बेहतरीन रोजी लेके आती। हमने औरतों को भीख पे लगा दिया कि काम ना करो, सिर्फ भीख आपको देते हैं। भाई, काम करना पड़ेगा। हर बंदा ये सोचे कि मैंने अपने बच्चे को मेहनत से करना सिखानी है, ईमानदारी से काम करना सिखाना है, इंसानियत की खिदमत करना सिखाना है। हमने इस पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है। हमने मुसलमानों को आलम इस्लाम में इस्लाम का बोल बाला करना है। वो किससे होगा? अगर मैं ईमानदार हूं, मैं नेक हूं, मैं सही काम करता हूं, तो इंशाअल्लाह दुनिया पे पाकिस्तान का नक्शा भी बदल जाएगा। तो मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया जी। इंशाअल्लाह अंसर खान, मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरा शरीफाबाद, आप जो मेहनत कर रहे हैं, हम आपके साथ पूरा तावन करेंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको इसका चेक एंड बैलेंस रख देना कि कल को ये मुझे ये कोई ना कहे अंसर खान ने ये काम किया है, अंसर खान ने वो काम किया है। ये आप एक ऐसा सिस्टम बना देना ताकि कोई बंदा आप पे उंगली ना उठाए। आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि एक यहाँ लोहारों की बस्ती में कोई बच्चा काम कर रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं है, उसकी कोई एनजीओ है या क्या है, तो मुझे आके लोग बताते हैं जी वो अब जीएमसी लेके फिर रहा है जी, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके फिर रहा है जी, वो जी बाहर से उसको इमदाद आती है। तो आपकी तो बाहर से आती कोई नहीं, जब हमने नहीं दी तो बाहर से कहां आएगी। तो इसलिए अच्छा काम करना है, जिसका नाम पैदा हो। आपने अब्दुल सत्तार ईदी को कॉपी करना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको अपने मकासद में। और स्टार न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें।